हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक बहुत कॉमन टॉपिक समझने वाले हैं। आज एक कॉमन सी बात जानेंगे कि अपनी हॉबीज को कैसे बताया जाए। कोई अगर आपसे पूछे कि आपकी क्या हॉबीज है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, तो उसको कैसे बताया जाए, आज की क्लास में हम यही जानने वाले हैं। बोल इंग्लिश मतलब आप सबको मालूम है। अब बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। ये बहुत कॉमन टॉपिक है। अक्सर लोग एक दूसरे से हॉबीज पूछते हैं, लेकिन हमारे पास में एक ही तरीका होता है, माई हॉबी इज टू या फिर माई हॉबीज आर टू। इसके अलावा हमें बताना ही नहीं आता कि अपनी हॉबी कैसे बताई जाए। तो आ जाओ जल्दी से क्लास में, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू टेल योर हॉबीज इन इंग्लिश, सम डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन टेल योर हॉबीज टू एनीवन। कैसे आप अपनी हॉबीज किसी को बता सकते हो। कुछ अलग अलग तरीके हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, और कुछ बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही फॉर्मल तरीके भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहला तरीका जो है आपके पास, वो क्या है जी? आई इंजॉय। सबसे पहला तरीका क्या है जी? आई इंजॉय। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप अपनी हॉबीज को कब फॉलो करते हो? कब आप अपनी हॉबीज को करते हो? जब आपके पास खाली समय होता है, फ्री टाइम होता है। ऐसा थोड़ी है कि बिजी लाइफ है और काम छोड़ के आप अपनी हॉबीज को फॉलो कर रहे हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आओ देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। हमने लिखा स्पेयर टाइम। बच्चों, स्पेयर टाइम का मीनिंग ही होता है क्या? खाली समय। या फिर हमने क्या लिखा? फ्री टाइम। जब भी आपके पास कोई खाली समय हो। स्पेयर का भी मीनिंग होता है एक्स्ट्रा टाइम, और फ्री टाइम का भी मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं क्या? इन माई स्पेयर टाइम। अपने खाली समय में कोई आपसे पूछे व्हाट आर योर हॉबीज, तो आप कहेंगे इन माई स्पेयर टाइम आई इंजॉय। अब जो आप बताना चाहो, इन माई स्पेयर टाइम आई इंजॉय वॉचिंग टीवी। कोई टीवी देखना पसंद करता है। या फिर आपने लिखा इन माई स्पेयर टाइम आई इंजॉय वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज होती है कोई घटना, कोई इवेंट कुछ हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिल जाएंगी कि क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। तो बेसिकली 20-22 मिनट की एक पूरी क्लिपिंग होती है जिसमें सब कुछ स्टार्टिंग से बताया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्री होती है। तो हो सकता है आपको क्या पसंद हो, टीवी देखना पसंद हो, या फिर आपको क्या पसंद है, या फिर आपको क्या पसंद है जी? आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है। तो आई एंजॉय वॉचिंग टीवी या फिर वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। या फिर समझाता हूं क्या, आई एंजॉय क्या, आई एंजॉय प्लेइंग चेस विद माय फादर। अपने खाली समय में मुझे चेस खेलना पसंद है अपने डैडी के साथ में। आई एंजॉय प्लेइंग चेस विद माय फादर। ये भी आपकी हॉबी हो सकती है जी, कि आपके खाली समय में आपको चेस खेलना क्या है जी? पसंद है। तो एक बेसिक तरीका है आई एंजॉय करके, आगे आप उस एक्टिविटी को बता दो। आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय कुकिंग। तो आप एक बात समझो ना, आई एंजॉय, इसके बाद आप बेसिकली क्या लगा रहे हो बच्चों? V1 ING लगा रहे हो। तो एक बेसिक तरीका तो यही है, आई एंजॉय, और अब आगे V1 + ING फॉर्मेट में अपनी हॉबी बता दो। एक आसान तरीका, सिंपल तरीका ये है जी। आ जाओ दूसरा तरीका समझते हैं, बेसिक ही है ये तरीका, आई लाइक। इसके बाद क्या करना है जी? आई लाइक टू और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बतानी है। आई लाइक टू और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बतानी है। जैसे मैंने बोला क्या, आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स। या फिर मैंने क्या बोला, आई लाइक टू डू मेडिटेशन, मुझे मेडिटेशन करना भी क्या है? पसंद है। तो ये भी आपकी क्या हो सकती है? हॉबी हो सकती है। तो भाई साहब, आई लाइक टू और फिर क्या लगा देना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लाइक टू, आगे मैंने लिखा रीड बुक्स, या फिर मैंने लिखा था, अभी अभी बोला था, आई लाइक टू डू मेडिटेशन। या फिर किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, तो आई लाइक टू डू गार्डनिंग, है ना। गार्डनिंग यानी पौधों को पानी देना, गमलों में खाद वगैरह डालना, जो पुरानी पत्तियां हैं वो हटा देना, कई बार गमलों को पेंट करना, ये सारा गार्डनिंग का पार्ट होता है। तो आप यूज कर सकते हो क्या? आई लाइक टू, ऐसे भी हम यूज करते हैं। और बच्चों एक बात समझो, जिसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है ना, उसके लिए एक वर्ड निकलता है क्या?
बोलो जल्दी क्या वर्ड है? बिब्लियोफाइल। जिसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है उसके लिए एक वर्ड बेसिकली क्या निकलता है जी? वर्ड है आपका बिब्लियोफाइल। तो आप समझो बिब का मीनिंग ही होता है जी बुक्स, और इस फिल का मीनिंग होता है जी लव। तो बिब्लियोफाइल होता है बच्चों लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल कौन होता है? जिसको बुक्स पढ़ना क्या हो? पसंद हो। तो हमने बनाया लवर ऑफ बुक्स। तो मैंने यूज किया बीइंग अ बिब्लियोफाइल पर्सन आई लाइक टू रीड बुक्स इन माई स्पेयर टाइम। अपने खाली समय में मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं क्या हूं जी? एक बिब्लियोफाइल पर्सन हूं, पुस्तक प्रेमी हूं, मुझे किताबें अच्छी लगती है। तो एक तरीका ये भी है जी आई लव टू, या फिर हमने यूज क्या किया? आई लाइक टू। आई एंजॉय भी कह सकते हो, आई लाइक भी कह सकते हो, या फिर एक और बात है जो हमें समझनी चाहिए, माई फेवरेट पास टाइम इज। पास टाइम का भी मीनिंग यही है, जो चीज आप टाइम पास के लिए करते हो, जिस चीज को करके आप अपना खाली समय क्या करते हो? स्पेंड करते हो। तो आपने क्या बोला? माई फेवरेट पास टाइम इज, आगे बता दो। V1ING, माई फेवरेट पास टाइम इज डांसिंग एंड सिंगिंग। मुझे क्या अच्छा लगता है जी? मुझे डांस करना अच्छा लगता है और सिंगिंग भी अच्छी लगती है। माई फेवरेट पास टाइम इज डांसिंग एंड सिंगिंग, या फिर माई फेवरेट पास टाइम इज, हाँ जी और बताते हैं कुछ। माई फेवरेट पास टाइम इज, क्या हो सकता है आपका फेवरेट पास टाइम? माई फेवरेट पास टाइम इज स्क्रोलिंग माई फोन। मुझे अपना फोन ही चलाना अच्छा लगता है। माई फेवरेट पास टाइम इज स्क्रोलिंग माई फोन। मुझे अपना फोन चलाना अच्छा लगता है। या फिर हो सकता है जी किसी को खाली समय में क्या अच्छा लगता हो? फोटोज क्लिक करवाना अच्छा लगता हो। माई फेवरेट पास टाइम इज टेकिंग फोटोज एंड मेकिंग रील्स। कि मेरे को क्या अच्छा लगता है रे? मेरे को फोटोज खिंचवाना अच्छा लगता है और साथ में रील्स बनाना भी मुझे अच्छा लगता है। तो देखो आप सिंपल सिंपल तरीके पढ़ रहे हो क्या बताने के? अपनी हॉबी बताने के। एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक बेहतरीन तरीका है आई लव टू। बिल्कुल जी आई लव टू। अब आगे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। तो देखो आपको बताता हूं, क्या किसी की हॉबी है पेंटिंग करने की, तो वो बच्चा कह सकता है क्या? आई लव टू पेंट। आई लव टू पेंट। किसी की हॉबी है जी गाने गाने की, है ना? देवदास बना बैठा है, कोई दिल तोड़ गया बेचारा, सारे दिन बैठा बैठा सैड सॉन्ग्स लिखता है और उनको गाता है। तो उसने क्या बोला? आई लव टू राइट सॉन्ग्स। किसी को गाने गाना क्या लगता है जी? अच्छा लगता है। आई लव टू राइट सॉन्ग्स, है ना? या फिर किसी और की कोई हॉबी हो सकती है क्या? बिल्कुल, अक्सर लेडीज में, फीमेल्स में एक हॉबी पाई जाती है क्या? वो नेल आर्ट करते हैं, अपने नाखूनों पे अलग अलग क्या करती है? डिजाइन बनाती है। तो वो भी हॉबी हो सकती है। तो किसी ने बोला क्या? आई लव टू डू नेल आर्ट्स। क्या हॉबी है जी मेरी? नेल आर्ट्स करना मेरी हॉबी है। और आप बात समझो, यहां पेंट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां राइट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, और यहां डू भी वर्ब की कैसी फॉर्म है रे? फर्स्ट फॉर्म है। समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आई होंगी बातें। क्या क्या तरीके हैं? आई इंजॉय टू, या फिर सिंपल आई इंजॉय वॉचिंग। आई इंजॉय टू की जरूरत ही नहीं है, आई इंजॉय वॉचिंग। या फिर आई लाइक टू, या फिर आई लव टू, है ना? या फिर माई फेवरेट पास टाइम इज, आगे जो काम आपको करना पसंद हो। आओ देखते हैं कुछ और तरीके भी हैं क्या आपके पास। तो देखो क्या कह रहा है, एक और बेहतरीन तरीका आपके सामने है। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज। वन ऑफ माई मैंने पहले भी सिखाया है, वन ऑफ के बाद आप बेसिकली किसी चीज को क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो, यानी कई सारी चीजें करते हो आप, उनमें से एक ये चीज भी आपको अच्छी लगती है। तो आप जब भी वन ऑफ का यूज करो, आप समझ जाओ कि आप कई चीजों में से एक चीज क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहां हमेशा ही हमेशा जो भी नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आना चाहिए, यानी उसके पीछे एस लगा हो। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। अब हम ऐसा नहीं कह सकते वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, वो कहना ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी मुझे कई सारी चीजें पसंद है जी, उनमें से जो मेरी फेवरेट थिंग है वो ये है। तो हमने क्या लिखा देखना ध्यान से, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज, आगे जो काम आपको करना पसंद हो। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज, हाँ जी, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज, किसकी क्या हॉबी हो सकती है? किसी की हॉबी हो सकती है बस स्टैंड पे चेन तोड़ना,
फ्री टाइम में, तो उसने क्या कहना है, उसने कहना है वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू स्नैच गोल्डन चेन्स एट बस स्टैंड। किसी चोर की ये हॉबी हो सकती है। या फिर और क्या हॉबी हो सकती है कि आपकी एक हॉबी हो सकती है कि आपको ना एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, तो आपने बोला वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू डू एक्सरसाइज। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू टीच स्टूडेंट्स। मुझे बच्चों को पढ़ाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। या फिर किसी की हॉबी है खाली समय में वो घर को साफ करता है, अपने घर को चमकाता है। चोर नहीं है, ऐसे घर को साफ नहीं करता, अपने घर की साफ सफाई करता है। तो उसने क्या लिखा, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मुझे घर के काम करना क्या लगता है, अच्छा लगता है। ये भी किसी की हॉबी हो सकती है जी, है ना। तो इसके बाद समझने का प्रयत्न कीजिए। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू, आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जा सकती है। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इज टू डू हाउस होल्ड चोर्स इज, एक सेकेंड, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है जी। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू लिसन टू म्यूजिक। क्या पसंद है जी, गाने सुनना पसंद है। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज टू लिसन टू पंजाबी म्यूजिक या फिर हरियाणवी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक आपको क्या हो जी, पसंद हो, अच्छा लगता हो। देखिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अरे एक दो तरीके और मैं भी आपको सिखाता हूं, इसने तो खत्म कर दिए। अब बेटा अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठे हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपसे आपकी हॉबी पूछी जाए, पहली तो ये बात ध्यान में दो, तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए गए, तुम्हारे बॉस ने, जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है, उसने आपसे आपकी हॉबी पूछ ली, तो वो तो तुम्हारा इतना खून चूस लेगा कि हॉबी पूरी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर भी उसने क्यों पूछी, आप गए टीचिंग की जॉब के लिए, आपसे पूछा व्हाट आर योर हॉबीज, आपने बोला हाँ आई लव टू प्ले पबजी। अबे ये कैसी हॉबी है, टीचर बनने जा रहा है, तो ये देख कि तेरी हॉबी तेरे प्रोफेशन से मैच करनी चाहिए। सामने वाला हॉबी इसीलिए पूछ रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि भाई साहब जो काम तू करेगा तेरा उसमें कोई इंटरेस्ट भी है या तू टाइम पास के लिए हमारे पास आएगा। तो आप टीचिंग की जॉब के लिए गए, अब सामने वाले ने पूछा व्हाट आर योर हॉबीज, तो एक टीचर की क्या हॉबीज होनी चाहिए, बुक्स रीडिंग करना, है ना, नोट्स बनाना। तो उसने क्या बोला, वहां आपको अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन से जोड़ देना चाहिए। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको कुछ और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स। आई एम पैशनेट अबाउट, आगे वो काम, आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग, आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग। अब मान लो आप गए सेल्स की जॉब के लिए गए, बैंक में कार्ड बेचने हैं तुमको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो अब तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। तो तुम्हारी हॉबी ऐसी होनी चाहिए कि तुम अलग अलग लोगों से मिलोगे। तो आपने क्या बोला, फिर आपने बोला क्या, आई एम पैशनेट अबाउट मीटिंग टू न्यू पीपल। मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलके, है ना। तो एक तरीका ये भी है, आई एम पैशनेट अबाउट, भाई मेरा पैशन है, मेरे को जुनून है ऐसा करके। या फिर एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट, है ना। क्या लिखा, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट स्विमिंग, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट राइटिंग सॉन्ग्स। तो कोशिश कीजिए जब जॉब इंटरव्यू पर आपसे आपकी हॉबी पूछी जाए तो उसे अपने प्रोफेशन से क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए, ताकि दिख जाए कि भाई साहब ये काम मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं अपना दिल और जान इसमें झोंक दूंगा। तो ये थे कुछ बेसिक से तरीके क्या बताने के, हॉबीज बताने के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपको बहुत सारी बातें नई सीखने को भी मिली। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम पुरानी जनता हो, नालायक बच्चे हो, अब धीरे धीरे होशियार बन रहे हो, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।